नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। संभल हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट ने संभल की बदलती डेमोग्राफी और सुनियोजित दंगों का सच सबके सामने खोल कर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी के बाद संभल नगर पालिका में हिंदू आबादी 45% थी, लेकिन आज ये घटकर महज 15% पर सिमट कर रह गई है। ये कमी कोई प्राकृतिक बदलाव नहीं है, बल्कि दशकों से चली सुनियोजित रणनीति और हिंसा का परिणाम है। रिपोर्ट बताती है कि जब तक हिंदुओं की संख्या 40% से ऊपर थी, तब तक उन्हें दंगे, लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए निशाना बनाया गया। लेकिन जैसे ही आबादी घटकर 20% से नीचे गई, समीकरण पूरी तरह बदल गया और अब तुर्क मुसलमान खुद को संभल का मालिक मानने लगे और कन्वर्टेड हिंदू पठानों को गुलाम और नौकर बताने लगे। रिपोर्ट के अनुसार 22 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद से भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने कहा, हम इस देश के मालिक हैं, नौकर और गुलाम नहीं। इस बयान से संभल का माहौल गर्मा गया। कन्वर्टेड हिंदू पठानों ने इसका विरोध किया और 24 नवंबर को तुर्क और पठान आमने सामने हो गए। हिंसा में क्रॉस फायरिंग हुई और 4 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 1936 से 2019 तक संभल में 15 बड़े दंगे हुए, जिनमें कुल 213 लोग मारे गए, जिनमें से 209 हिंदू थे। 29 मार्च 1978 होली के बाद नरसंहार में 184 हिंदुओं की हत्या, एक भी मुसलमान नहीं मारा गया। कुल 4 मुस्लिम मरे। 1992 बाबरी उपद्रव में 2 और 2019 CAA हिंसा में 2। इससे साफ होता है कि यह कोई आम हिंसा नहीं थी, बल्कि हिंदुओं को निशाना बनाने की सुनियोजित रणनीति थी, सुनियोजित साजिश थी। इसके अलावा तीर्थ स्थल और पावन कूप को भी निशाना बनाया गया। संभल की धार्मिक विरासत भी इस दमन से अछूती नहीं रही। संभल में 68 तीर्थ स्थल और 19 पावन कूप थे। इन्हें धीरे धीरे तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कब्जा लिया गया। 30 मई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पावन कूपों के पुनरुद्धार का शिलान्यास किया और खोई विरासत को वापस लाने की पहल की। हरिहर मंदिर पर बाबर का चिन्ह एक बार फिर निकाला गया, लेकिन योगी सरकार की शक्ति और पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदू मोहल्लों में खून खराबे की योजना नाकाम साबित हुई। बलवाइयों को बाहर से बुलाया गया, फिर भी दंगा फैल नहीं सका। संभल के इतिहास में पहली बार पुलिस की तत्परता से हिंदू सुरक्षित बचे और दंगाइयों की योजना ध्वस्त हो गई, नाकाम हो गई। रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि गैंग लीडर सारिक साठा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर जाली नोटों का कारोबार करता था और दंगों में भी सक्रिय रहा। हिंसा में जब्त कई हथियार विदेशी उत्पादन थे, जिन पर USA की मुहर लगी हुई थी। ये दिखाता है कि संभल हिंसा केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी थी। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मिलकर साजिश रची थी। नमाजियों को भड़काना, दंगाइयों को बुलाना, विदेशी हथियारों का इस्तेमाल, सब कुछ पूर्व नियोजित तरीके से किया गया। संभल रिपोर्ट सिर्फ हिंसा की कहानी नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदुओं को खत्म करने का एजेंडा और बदलती डेमोग्राफी का दस्तावेज है। दशकों से सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, धार्मिक धरोहरों पर कब्जा किया गया। योगी सरकार ने पहली बार इस खेल पर लगाम लगाई। इस रिपोर्ट से न सिर्फ प्रदेश
बल्कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल आना तय है। संभल की 450 पन्नों की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश, धार्मिक धरोहरों पर कब्जा और बदलती डेमोग्राफी केवल स्थानीय राजनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा रही है। अब सवाल ये है कि क्या भारत की सुरक्षा और सांप्रदायिक संतुलन की राजनीति में सही कदम उठाए जाएंगे या फिर इसी तरह के खतरनाक खेल खेले जाते रहेंगे। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में जिन तथ्यों का और जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय से कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं।